जरा इस तस्वीर को देखिए। सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा है और उसके बगल में एक ड्राइवर बड़े इत्मीनान से मटन करी बना रहा है। पर यह सिर्फ एक वक्त का खाना नहीं है, ये उस कहानी की शुरुआत है जो भारत की सड़कों पर हर दिन लाखों बार दोहराई जाती है। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसे सीधे उन्हीं की जुबानी सुनना। वो कहते हैं, खाना बनाना और खाना, यही मेरा घर है, ट्रक ही मेरा घर है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये उनका चलता फिरता घर है, उनका आशियाना है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। हाईवे पर एक शेफ, और ये कोई 5-10 मिनट का लंच ब्रेक नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो सवाल ये है कि वो आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं, और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। वो यहाँ पिछले 5 से 7 दिनों से बस फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका कार्गो अनलोड होगा। और जानते हैं, इस लंबे इंतजार का उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। ये बस उनकी जिंदगी की, उनके काम की एक कड़वी हकीकत है। और ये जो खास खाना बन रहा है, इसका खर्चा जानते हैं कितना है? लगभग 1000 रुपये। अब जरा सोचिए, जब उनकी गाड़ी ऐसे रुकी होती है तो उन्हें रोज के खाने के लिए भत्ता मिलता है सिर्फ 200 रुपये। तो ये खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, ये एक तरह से खुद के लिए एक छोटा सा जश्न है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, टायर लीवर वाली रसोई। यहाँ हम देखेंगे कि सड़क पर घर जैसा खाना बनाने के लिए कितनी क्रिएटिविटी और देसी जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। तुम मसाले कैसे पीसते हैं? कोई मिक्सर ग्राइंडर नहीं है यहाँ। देखिए, पहला कदम, साबुत मसाले एक पत्थर पर रखे। दूसरा, टायर बदलने वाला जो लीवर होता है उसका इस्तेमाल किया। और तीसरा, बस कूट कूट कर मसालों का बारीक पाउडर बना लिया। इसी को तो कहते हैं जुगाड़, मुश्किल हालात में रास्ता निकालने की कला। और ये सिर्फ मसाला पीसने का एक तरीका नहीं है, ये तो जीने का एक फलसफा है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, जब आप घर पे नहीं होते, अगर आपके पास सारे जुगाड़ नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा। ये सड़क पर हर हाल में खुद को संभालने और आगे बढ़ने का जज्बा है। अब कहानी के तीसरे हिस्से पर आते हैं, और ये हिस्सा थोड़ा संजीदा है। इसका नाम है कठिनाई की एक रेसिपी। यहाँ हम जानेंगे कि ये स्वादिष्ट खाना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक मजबूरी भी है। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये खाना बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से बनाया जा रहा है, और इसका स्वाद यकीनन किसी भी ढाबे या होटल से लाख गुना बेहतर होगा। जैसा वो कहते हैं, अपना हाथ से साफ सुथरा फ्रेश खाना बनाते खाते हैं। लेकिन इस स्वाद के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है। ये कोई शौक नहीं है, उनके अपने शब्दों में, यह एक मजबूरी है। हमें खाना बनाना पड़ता है, हम बाहर खाने का खर्च नहीं उठा सकते। तो असल में सड़क पे खाने का मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। पहली बात, खाने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। कभी कभी तो 2-2 दिन तक भूखे भी रहना पड़ जाता है। होटल का खाना एक तो महंगा होता है, और दूसरा वो साफ सुथरा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए खुद बनाना सिर्फ पैसे नहीं बचाता, बल्कि अपनी सेहत और इज्जत को भी बचाता है। तो अब तक हमने एक ड्राइवर की कहानी देखी। चलिए अब इस कहानी को जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं। हमारे चौथे हिस्से में देश का अदृश्य इंजन। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर इन ड्राइवर साहब का अपना एक सीधा सादा सा सिद्धांत है। वो मानते हैं कि हमारा जो पूरा देश है ना, वो असल में सिर्फ 3 खंभों पर टिका है। तो कौन है ये 3 स्तंभ? पहला, सैनिक जो सरहद पर हमारी रक्षा करता है। दूसरा, किसान जो पूरे देश का पेट भरता है। और तीसरा है ड्राइवर जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर देश की नसों में खून की तरह दौड़ता है, देश को चलाता है। और यहीं पर वो एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात कहते हैं, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वो कहते हैं, अगर हम गाड़ी चलाना छोड़ दें तो पूरा देश रुक जाएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक चेतावनी है। लेकिन देखिए, विडंबना क्या है। एक तरफ तो वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और दूसरी तरफ बाजार में उनकी कोई कद्र नहीं। वो जरूरी काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उन्हें अक्सर अपमान और गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। वो अपने काम के माहिर हैं, पर उन्हें अपनी मेहनत की कमाई भी वक्त पर नहीं मिलती। और अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो थोड़ा सा दिल को छू लेने वाला है। क्या ये सड़क का अंत है? 15-16 साल, सोचिए, 15 से 16 साल इस ड्राइवर ने अपनी जिंदगी के इन्हीं सड़कों को दिए हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है।
और इतने साल इस काम को देने के बाद आज वो एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ रहा है। वो कहते हैं, कुछ ही दिनों की बात है, मैं ये काम भी छोड़ दूंगा। ये शब्द एक ऐसे इंसान के हैं जो अपने पेशे से थक चुका है, जो अब और नहीं सह सकता। तो हाँ, मटन तो बनकर तैयार है, खुशबू भी आ रही है, लेकिन इस एक थाली के पीछे जो बड़ी तस्वीर है वो एक सवाल छोड़ जाती है। भारत के इन ड्राइवरों का आने वाला कल कैसा होगा? उनका भविष्य